Good morning, good afternoon. This is Surya Prakash Pandey. Today I am going to discuss about natural language semantics. Natural language और semantics ये दो अलग अलग शब्द हैं. Natural language means हमारी आपकी आम ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो नेचुरल लैंग्वेज में आते हैं. Natural language means a human language. For example, English, French, and Chinese are the natural language. Computer language such as Fortran and C, C++ are not a natural language. Probably the single most challenging problem in computer science is to develop computers that can understand natural languages. So far, the complete solution to this problem has proved elusive, although a great deal of progress has been made. Fourth generation languages are the programming languages closest to natural language. तो जैसा कि आपने सुना कि नेचुरल लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस में क्यों और कहाँ पर आवश्यक है. जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो वहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है. तो वहाँ पर नेचुरल लैंग्वेजेस का क्या इम्पोर्टेंस है. अगर हम नेचुरल लैंग्वेजेस की बात करें जो हम बोलते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, चाइनीज हो गई, हिंदी हो गई, तो उसमें अभी भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खासकर. जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटर में यदि हम रोबोट की बात करते हैं या कोई डिवाइस की बात करते हैं जो रोबोटिक डिवाइस है, इंग्लिश की बात करें तो इसमें PUT पुट है और एक वर्ड है BUT, उसको बोलते हैं बट. एक को PUT पुट और दूसरे को बोलते हैं BUT बट. इस तरीके के जो शब्द हैं इनमें फ्यूचर में यदि कंप्यूटर या रोबोट या कोई मशीन जो बोलना चाहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके तो वो कंफ्यूज होती है. तो इसी कमी को दूर करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स मीन्स वर्ड की मीनिंग या उनकी ग्रामर कैसे सुधारी जाए कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग काम कर सके और आम ह्यूमन की जो फीलिंग्स है, जो लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर सके. Natural languages are the ultimate knowledge presentation language. They are used by everyone from infant learning from first word to scientists discussing the most advanced theories of the universe. Natural language semantics is related to knowledge representation as physics is related to mathematics. आप देखे होंगे कि नेचुरल लैंग्वेज जब बच्चा पैदा होता है या हम छोटे होते हैं तब से लेकर वह सीखता है, और चाहे वो साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, वहाँ भी वो नेचुरल लैंग्वेज जो उसकी है यूज करता है. वन इज योर सोर्स ऑफ एम्पिरिकल डेटा एंड द अदर इज a source of rich formalism and computable operation. They stimulate and complement each other. अब जो है नेचुरल लैंग्वेज की स्टडी कौन करता है, इसकी क्या ग्रामर होनी चाहिए, क्या मीनिंग होनी चाहिए, और कंप्यूटर में किस तरह की चीज़ें या कैसे ट्रांसलेट हो मशीन के द्वारा. तो इसके लिए बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक है यानी बुद्धिजीवी हैं वो स्टडी करते हैं. मीनिंग इन नेचुरल लैंग्वेज इज मेनली स्टडीड बाय linguistics. In fact, semantics is one of the main branches of
contemporary linguistics. Theoretical computer scientists and logicians think about artificial intelligence language. In some area of computer science, these divisions are crossed. In machine translation, for instance, computer scientists may want to relate natural language text text to abstract representation of their meaning. To do this, they have to design artificial language for representing meaning. तो आपने नेचुरल लैंग्वेज के बारे में जैसा कि आपने देखा कि साइंटिस्ट जो है नेचुरल लैंग्वेज को यूज करने के लिए उसकी ग्रामर, उसकी वोकाबुलरी या टेक्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो सोच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अब सिमेंटिक्स का क्या मतलब है? नेचुरल लैंग्वेज तो आपने जान लिया कि आपकी आम बोलचाल की भाषा जो है वो नेचुरल लैंग्वेज है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। नेचुरल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो देयर इज एटलीस्ट वन लैंग्वेज विच इज संस्कृत इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ये नासा के द्वारा जो है उनका एक जर्नल है, रिसर्च जर्नल, वहाँ पर ये पब्लिश हुआ है कि दुनिया में एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो संस्कृत है, वो यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सबसे बेहतरीन अच्छी लैंग्वेज अभी तक की। बाकी की जैसा कि हमने बताया था कि कंप्यूटर अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो PUT एक पुट होता है, BUT बट होता है। दोनों को फ्यूचर में यदि कंप्यूटर बोलना चाहेगा कोई वर्ड तो उसमें दोनों में कंफ्यूजन होता है उसे। इसी तरीके से अगर हम हिंदी की बात करें, उदाहरण के लिए कर्ता, और एक इसी को आप बोल सके, इसकी स्पेलिंग अगर आप लेंगे तो ता की स्पेलिंग TA होती है और ता की स्पेलिंग भी TA होती है। दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। तो फ्यूचर में यदि आप हिंदी का प्रयोग करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो वहाँ भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी तरीके के बाकी और अदर लैंग्वेजेस भी है, फ्रेंच है, चाइनीज है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर अभी तक की कोई भी समस्या नहीं आई है। ये नासा का कहना है, हमारा नहीं। नासा का पेपर है, आप गूगल में डालेंगे संस्कृत इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको बहुत सारे जो नासा से रिलेटेड पेपर्स है वो मिल जाएंगे आपको। अब चलते हैं सिमेंटिक्स की ओर। सिमेंटिक्स is one of the important branches of linguistics and deals with interpretation and meaning of the word, sentences, sentence structure and symbols. It deals with the reading comprehension of the readers in how they understand others and their interpretation. In addition, semantics constructs a relationship between adjoining words and clarifies the sense of a sentence, whether the meaning of word are literal or figurative. तो ये सिमेंटिक्स जो है, ये जो आप लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसके वर्ड, उसकी मीनिंग, उसके वर्ड स्ट्रक्चर, उसमें वो यूज होने वाले सिंबल्स की जो ग्रामर है उसको रिप्रेजेंट करता है या उसको बताता है, या उनकी स्टडी होती है सिमेंटिक्स के अंतर्गत। अब जो सिमेंटिक्स है वो दो प्रकार के होते हैं। उनकी स्टडी जो है हम दो प्रकार से हम सोच सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेंटिक्स। फर्स्ट है आपकी कनोटेटिव सिमेंटिक्स। कनोटेटिव मीन्स जो है ये आपकी इमोशनल, इमेजिनेटिव जो प्रोसेस है या इमेजिन जो आप करते हैं उससे रिलेटेड है।
यानी जब आप कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड से रिलेटेड चीजें आप सोचते हैं, आपके दिमाग में इमेज बनती है। व्हेन अ वर्ड सजेस्ट a set of associations or is an imaginative or emotional suggestions connected with the word, while readers can relate to such associations। तो आप कोई वर्ड बोलते हैं और उस वर्ड से संबंधित यदि कोई इमेजिनेशन या इमोशंस आपके फिगर में बनते हैं तो वो जो टाइप है वो कनोटेटिव सिमेंटिक्स का टाइप है। दूसरा जो है डिनोटेटिव है। डिनोटेटिव जो है वो वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है, यानी आपके दिमाग में फिगर बन रहे हो या न बन रहे हो, वो डिक्शनरी में जो उसकी मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा, या डिक्शनरी की मीनिंग से एसोसिएटेड होता है वो, उनके वर्ड, उनके सिंबल, राइटिंग के तरीके, कामा, एक्सक्लेमेशन मार्क और कहाँ फुल स्टॉप होगा, ये आपका डिनोटेटिव सिमेंटिक्स की कैटेगरी में आता है। इट सजेस्ट द लिटरल, एक्सप्लिसिट और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड without using associated meanings. It also uses symbols in writing that suggest expressions of writers, और क्या हो सकता है, such as exclamation mark, quotation mark, apostrophe ऐसे लिखते हैं आप जो, कॉलन और quotation mark। तो ये आपकी जो है ये सिमेंटिक्स के जो टाइप हैं वो थे। इसी तरीके से सिमेंटिक्स में कुछ थ्योरीज भी हैं जो प्रत्येक स्टेज में ज़रूरत पड़ती है, या आप स्टडी करते हैं जो कि सिमेंटिक्स का डेवलपमेंट करते हैं। उनमें एक आता है मॉर्फोलॉजी और दूसरा आता है आपका सिंटैक्स, तीसरा खुद सिमेंटिक्स आता है। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज लुक्स अप ऑल द वर्ड्स इन डिक्शनरी, डिटरमाइंस देयर रूट फॉर्म्स प्लस इन्फ्लेक्शन, expands contraction and finds the part of speech। सेकंड सिंटैक्स में क्या होता है, जो थ्योरी है, the second stage uses grammar rules to compute a parse tree which represents the syntax as a combination of phrases and subphrases। semantics में क्या होता है, finally a semantic interpreter scan the parse tree and translate it to a conceptual graph that represents the meaning। तो ये कुछ इसकी थ्योरीज थी। तो इस तरीके से ये सिमेंटिक्स होता है। तो जैसा कि आपने समझा, सिमेंटिक्स मीन्स वर्ड की मीनिंग, सेंटेंसेस की मीनिंग, उन सिंबल या सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, ये चीज़ें हैं। अब इसकी पर्पज क्या है सिमेंटिक्स की? द पर्पज जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग प्रोवाइड करना है, फ्रेजेस या जो कंफ्यूजन है उन्हें दूर करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नेचुरल लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करना है, ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम या फ्यूचर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिवाइस है वो अच्छे तरीके से काम कर सके, उसे कंफ्यूजन ना हो बोलने में। द पर्पज ऑफ सिमेंटिक्स इज टू propose exact meaning of words and phrases and remove confusion which might lead the readers to believe a word has many possible meanings. It makes a relationship between a word and sentence through their meaning। तो ये इस तरीके से चीज़ है। अब ये है कि महत्व क्या है, कहाँ यूज करेंगे हम नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स का, क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, वाई नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स इज इम्पोर्टेंट है। नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स इज इम्पोर्टेंट इन ट्राइंग टू मेक कंप्यूटर्स बेटर एबल टू डील डायरेक्टली विथ ह्यूमन लैंग्वेज। हमने पहले ही आपको बताया था जैसा कि
जो नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर को बेहतर तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज से डील करने के योग्य बनाया जा सके। इन वन टिपिकल एप्लीकेशन देयर इज अ प्रोग्राम। अभी हम एग्जांपल आपको बता देते हैं क्या है इसमें कौन कौन सी है कि जब आप किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करता है तो उसके से संबंधित चीज़ें हैं। तो इन टिपिकल एप्लीकेशन देयर इज अ प्रोग्राम pupil need to use. Running the program requires using an artificial language that tell the computer how to do some useful reasoning or question answering task, but it is frustrating and time consuming to teach this language to everyone who may want to interact with the program. So it is often worthwhile to write a second program, a natural language interface that mediates between simple commands in a human language and the artificial language that the computer understands. Here there is certainly no confusion about what a meaning is. The meaning you want to attach to natural language commands are the corresponding expression of the programming language that the machine understands. Many computer scientists believe that natural language semantics is useful in designing programs of this sort. तो आपने इसका पढ़ा नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स के बारे में। द एक्सप्रेसिव पावर जो है नेचुरल लैंग्वेज का विच इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्ट्रैकल टू इफिशिएंट कंप्यूटेबल ऑपरेशन। इफिशिएंटली जो कंप्यूटेबल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जा सकें, इसलिए हम नेचुरल लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह के थ्योरीज हैं नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स के बारे में। आपको कुछ नेट से मिल जाएंगे, कुछ आपसे पढ़ लेंगे आप तो हो जाएंगे। पुटिंग इनफ डोमेन नॉलेज इनटू अ सिस्टम टू हैंडल प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्स्ट काइंड इज इजी बट फॉर स्मॉल डोमेन इट कैन बी डन। जो अभी के करंट सिस्टम्स रिक्वायर हाईली स्किल्ड नॉलेज इंजीनियर्स हु आर फैमिलियर विथ बोथ द एप्लीकेशन डोमेन and the linguistic pattern used in talking about the domain. For each domain, someone would have to add different knowledge and vocabulary. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करंट नॉलेज सिस्टम है या लैंग्वेज सिस्टम है, उनको जो है सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें बिल्ड किया जाना ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर में कुछ ऐसे सिस्टम बना सकें जिनकी मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रियल लाइफ की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो हमने बता ही दिया है सिमेंटिक्स क्या है। सिमेंटिक्स में डिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, सिग्नल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसका इन्फ्लुएंस है वो इट इन्फ्लुएंसेस आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज आवर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अदर पीपल्स वर्ड इन एवरी कन्वर्सेशन। तो इस तरीके के हैं। कुछ और भी इसकी थ्योरीज हैं जो कि बताते टाइप की तरह ही है, सिमेंटिक्स के टाइप की तरह ही है, जिसको हम बोलते हैं सच एज फॉर्मल सिमेंटिक्स, लेक्सिकल सिमेंटिक्स, कंसेप्चुअल सिमेंटिक्स। उसी तरह के हैं जो हमने 3 बताए थे, उसी से रिलेटेड हैं। तो फॉर्मल सिमेंटिक्स में क्या होता है, फॉर्मल सिमेंटिक्स जो है वो यूजेस टेक्निक्स फ्रॉम मैथ, फिलॉसफी एंड लॉजिक टू एनालाइज द ब्रॉडर रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी, ट्रूथ एंड पॉसिबिलिटी। तो ये हमने बता दिया कि ये आपकी जो है मैथ से रिलेटेड, फिलॉसफी या लॉजिक से रिलेटेड जो है
चीज़ें वो फॉर्मल सिमेंटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। हैज योर टीचर एवर आस्क्ड यू टू यूज एन इफ देन क्वेश्चन? It breaks apart line of information to detect the underlying meaning or consequence of events. तो दूसरी चीज़ जो दूसरा इसकी थ्योरी एक और है वो पढ़ाई जाती है, वो तीन जो हमने टाइप बताए थे सेम उसी तरीके से है। लैक्सिकल सिमेंटिक्स बोलते हैं। लैक्सिकल में इसमें शाब्दिक जो अर्थ होते हैं उनको देखा जाता है, वर्ड मीनिंग देखी जाती है। लैक्सिकल सिमेंटिक्स डिकंस्ट्रक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस विद इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन टर्म्स ऑफ कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट हमने पहले ही बताया था कि क्या है। दिस कैन इंक्लूड अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड, suffixes or longer phrases और idioms। तो ये लेक्सिकल में हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड मीनिंग या नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनका सबको हमें इनके अकॉर्डिंग हमें जो ग्रामर है वो डिफाइन करनी होती है, या उनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। फिर अगला नेक्स्ट है कंसेप्चुअल सिमेंटिक्स। ये जो थ्योरी है कंसेप्चुअल में, कंसेप्चुअल सिमेंटिक्स डील्स विद द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड बिफोर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एडेड कंटेक्स्ट टू इट। For example, at most basic we know a cougar to be large wild cat, but the word cougar has also come to indicate an older woman who is dating a younger man. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स के बारे में। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स जो है वो क्या है। हमें ऐसी लैंग्वेज जो है, ऐसी मीनिंग उनकी या नेचुरल लैंग्वेज चूज करनी है, या उन्हें डिफाइन करना है, या उन्हें इम्प्रूव करना है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं वो बेहतर तरीके से ही कैन डील विथ बेटर इन फ्यूचर टू सॉल्व अ ह्यूमन प्रॉब्लम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसी से रिलेटेड आता है आपके लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये नेक्स्ट वीडियो या ऑडियो में बता दूंगा इसे आपको। तो ये जो हमने नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक्स के बारे में बताया है, इसकी स्टडी मटेरियल हम लिंक में दे देंगे अपने यूट्यूब जो चैनल है उसके लिंक में हो जाएगा। इसका एक वीडियो अलग से बना देंगे। फिलहाल आज आपके लिए इतना ही है। तो थैंक यू।